की। नेहा तो संजू, बाहर पूरा परिवार कितने उत्साह से गणपति विसर्जन समारोह में झूम रहा है और तू अंदर यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी, मैं काफी देर से नेहा को ढूंढ रहा हूँ। वो कहीं मिल नहीं रही है। देखो, एक तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। ओह, तो तू नेहा को ढूंढ रहा है। तू उसे ढूंढ नहीं पाएगा। नेहा बहू बाहर है, हमारे साथ। बाहर? नहीं 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 मम्मी जी, बाहर मैंने सब जगह पर देख लिया। बाहर नेहा मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। हे भगवान, उम्र मेरी हो रही है और नजर तेरी कमजोर हो रही है। अरे वो हमारे साथ बाहर है। वो पड़ोस वाली सीमा आंटी है ना, वो उसके साथ है। मैं तो पूजा का नारियल फूल भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। अब तक तो कितने आगे निकल जाती। पक्का? अब क्या इतनी सी बात में माँ को कसम दिलवा के यकीन करेगा? चल, तेरे लिए कसम भी खाती हूँ कि नहीं 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 मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। हाँ तो फिर खड़ा क्या है? बाहर जा, नाच का। मैं भी पूजा का नारियल लेके आती हूँ। हाँ जा। ठीक है। गधे हैं मेरे दोनों बेटे। सारा टाइम नेहा नेहा नेहा। संजू बाहर जाएगा तभी तो नेहा को बाहर कर पाएंगे। मेरे दिल क्यों बोल रहा है कि मेरी नेहा यहीं के आसपास ही है। जा बच्चे, जा, मजे कर। आज इतनी मुश्किल से तो खुश होने का बहाना मिला है हम सबको। जा, सच कहो तो मेरी तो आंखें ही तरस गई थी तुम तीनों को एक साथ नाचते गाते झूमते हुए देखने को। जा बेटा, तू खुश रहेगा ना तो तेरी माँ अपने आप खुश हो जाएगी। जा। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों दिल दिमाग धड़कन जैसे एक लाइन में खड़े होकर कह रहे हो कि नेहा यहीं यहीं कहीं आसपास ही है। ओह, अच्छा हुआ ताई जी आपने बचा लिया। नलायक, खाली फोकट की रोटियां तोड़ेगा या कोई ढंग का काम भी करेगा? आज अगर पकड़े जाते ना तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता। जल्दी जा, बंद कर ढोल। लेके जा इस मनहूस को संजू और रज्जू की जिंदगी से दूर। घर के बाहर एक नीली कार खड़ी होगी, उसमें एक औरत होगी, उसके हवाले कर देना इसको। जी ताई जी। जब तक मेरे दोनों बेटे इसे भूल के शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं कर लेते, तब तक इस लड़की के पास ना ही रंग रहेगा और ना ही उम्र। कब आजाद करेंगे इसे कैसे? अब जल्दी से लेके जाए इसे। जी ताई जी। जल्दी कर। जी।
हो गई विदाई इस मनहूस नेहा की इस घर से, उखड़ गए पांव मेरे बेटों की जिंदगी से। जब तक ये शहर से बाहर नहीं चली जाती तब तक किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये कहाँ है, कहाँ गायब हो गई। खासकर संजू और अज्जू को। नेहा की तबीयत नाजुक है कल रात के बाद से। आई होप कि वो ठीक हो, लेकिन है कहाँ? नेहा तुम दिखाई नहीं देती तो बौखलाने लगता हो। कहाँ हो यार? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे सामने ही हो, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं। नेहा और संजू की प्रेम कहानी आज खत्म। स्वाहा। क्या कर रहा है पंकज? देख कर तो चल, चोट लग जाती अभी तुझे और मुझे दोनों को। जब नेहा दिखाई नहीं देती दिल जोरों से धड़कने लगता है। कहाँ हो नेहा? सामने आओ प्लीज। नेहा कहाँ हो तुम? मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रही हो? और ये दिल क्यों घबरा रहा है मेरा एकदम? कहाँ हो तुम नेहा? इस लड़की का खास ध्यान रखना है आपको। बाकी तो ताई जी ने बता ही दिया होगा। हाँ हाँ पता है। तेरा काम खत्म हो गया, तू जा यहाँ से, बाकी का मैं देख लूंगी। अब खुल के नाचिए ताई जी। आज नेहा भाभी और अज्जू दद्दा की नकली शादी का असली में दी एंड हो गया है। और इसी के साथ खत्म हो गई संजू दत्ता और नेहा की कहानी पहले प्यार की।
पप्पा आखिर मेरी नेहा कहाँ है? देखिए पप्पा, मैं आपसे कह देता हूँ कि अगर मेरी नेहा को कुछ हो गया तो संजू ना इस विसर्जन का हिस्सा बनेगा और ना ही अगले साल आपको वेलकम करेगा। पप्पा, आपको मेरी नेहा की रक्षा करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नेहा, थैंक यू पप्पा। कब से मेरा दिल धड़क धड़क के मुझे वार्न कर रहा था कि संजू कुछ गलत हो रहा है तेरी नेहा के साथ। क्यों इग्नोर किया मैंने? क्यों क्यों क्यों? रोक रोक रोक! देख, तुझ हो कोई भी है, अगर मेरी नेहा को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है तो साफ साफ अपनी मौत को बुला रहा है। जान ले लूंगा तेरी मैं। रोक! मैं ये कहाँ कहाँ? ये कहाँ? ये कहाँ? आखिर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो घर में थी। शायद कोई मुझे किडनैप करना चाह रहा था। लगता है मैं किसी चलती गाड़ी में हूँ। नेहा, मैं आ रहा हूँ। नेहा, नेहा, नेहा! संजय! संजय, मुझे बचाओ! मुझे बचाओ, संजय! ये इतनी जल्दी होश में कैसे आ गई? नेहा, 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 तुझे गिव अप नहीं करना है। तुझे इस सिचुएशन से कैसे भी करके निकलना होगा। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। कोशिश करती रहे। वो भी फाइट कर रहा है ना, तुझे भी करना होगा। मम्मी मम्मी, वो नेहा कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गई? वो तो गई 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 गई। गई 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 मतलब कहाँ गई? अपने कमरे में। और कहाँ? वो मैंने उसे भेजा है आराम करने के लिए। अच्छा। अभी पूरी तरह से ठीक कहाँ हुई है? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये भी सही बात है। तू भी बप्पा को याद कर और डांस कर। गणपति बप्पा संजय, संजय की आवाज आनी बंद क्यों हो गई? संजय! संजय!
मैं हूँ तेरे साथ, तू डरना मत, मैं आ रहा हूँ। संजय help me! संजय! अरे अंकल जी, देख कर तो चलाओ, पीछे लो गाड़ी। हे भगवान, ये नेहा वाली गाड़ी किस रास्ते पर गई होगी? यहाँ पर तो दो दो रास्ते हैं। मैं किस रास्ते पर जाऊं? अगर गलत रास्ते पर चला गया तो कहीं मैं अपनी नेहा को खो ना दूं। कोई किडनैप करके ले जा रहा था मेरी नेहा को, पर किस रास्ते पर गया होगा मैं? हे भगवान महादेव, क्या करूं मैं? संजय संजय मेरे पीछे आ रहा था, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। वो मेरा नाम लेके चिल्ला रहा था। क्या संजय अभी भी यही है या पीछे छूट गया? अच्छा हुआ ये फिर से बेहोश हो गई, काम आसानी से हो जाएगा। पीछे दो। पीछे दो, पीछे दो, पीछे दो, हटो पीछे, हटाओ, पीछे जाओ। बेवकूफी मत कर लड़की, तू भाग नहीं पाएगी यहाँ से। पता नहीं मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। मेरी एक गलती नेहा की जान को खतरे में डाल सकती है। पीछे जाओ, जल्दी पीछे जाओ, जाओ पीछे। तू हमारे साथ बिल्कुल सेफ है। खतरा तुझे यहाँ नहीं, खतरा तुझे उस दलदल में था जहाँ से मैं तुझे निकाल कर लाई हूँ। क्या बोल रही हैं ये? मुझे भला अपने ही घर में किससे खतरा हो सकता है? कुछ भी। फिलहाल तो मुझे इससे बचने की जरूरत है। बकवास बंद करो, चलो डिक्की के अंदर घुसो, जल्दी चलो अंदर। तू कुछ भी कर ले लड़की, मुझसे जीत नहीं पाएगी। ये इलाका मेरा है। ये इलाका किसका है और कौन सा है ये मैं नहीं जानती। मैं ये जरूर जानती हूँ कि मुझे घर पहुँचना है और हर हाल में मैं पहुँच कर रहूंगी। चलो अंदर चलो। तू बहुत बड़ी गलती करी है लड़की। पप्पा के जाने से मन मायूस जरूर है, पर खुश हूँ विसर्जन में कोई बिगड़ नहीं आया। भाई बहुत भव्य विसर्जन रहा, आनंद आ गया। सच्चे दिल से मानो तो भगवान मन की मुराद जरूर पूरी करते। जब तक सबको पता चलेगा कि वो मनहूस नेहा गायब हो गई है, तब तक वो हम सबकी जिंदगी से ही नहीं, इस शहर से भी बहुत दूर जा चुकी होगी। इस बार बेबी की इस चाल को तू किसी भी तरीके से मात नहीं दे पाएगी नकली बहू रानी, क्योंकि इस बार तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। कुर्ते का बटन कैसे टूट गया? पक्का नेहा भाभी के साथ हाथापाई में फूट के गिर गया होगा। एक काम करता हूँ, एक बार जाके नेहा को देख आता हूँ। ठीक तो है ना वो? नेहा अपने कमरे में नहीं है। क्या? पर भाभी, मम्मी ने तो कहा था कि नेहा अपने कमरे में रेस्ट कर रही है। हाँ, मुझे भी यही मालूम था कि वो वीकनेस की वजह से अपने कमरे में आराम कर रही है, लेकिन जब मैं भगवान का प्रसाद लेके उसकी तबीयत पूछने गई तब वो वहाँ नहीं थी। मैंने सब जगह देखा, वो कहीं नहीं है। एक मिनट, संजू कहाँ है?
यहाँ है, पर संजू कहाँ है? हम सबके साथ ही तो था वो। अगर वो हमारे साथ ही था तो अभी यहाँ क्यों नहीं है हमारे साथ? बस बहुत पागलपन देख लिया संजू ने। अगर वो नेहा को जबरदस्ती अपने साथ कहीं लेकर गया है या अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना, वो तो समझ लेना कि उसके पागलपन का और मेरे बर्दाश्त करने की आखिरी हद होगी। मैं भूल जाऊंगा कि वो भाई है मेरा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे संजू मुझ तक पहुंच पाए और मैं इनके चंगुल से बच जाऊं। बहुत होशियार बन रही है ना तू। खोलो, कोई डिक्की खोलो। ए, बॉस को देख। वो लड़की कहाँ है? नेहा, ये नेहा की आवाज थी। ये इसी तरफ से आ रही थी। नेहा! नेहा! पकड़ो लड़की को। लड़की हाथ से भाग गई तो हम सब मरेंगे। रुक जाओ। नेहा मैं आ रहा हूँ। नेहा कहाँ है तू? संजय प्लीज जल्दी आओ। संजय! नेहा तू घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। नेहा! ये संजू फोन क्यों नहीं उठा रहा? जो किसी से ना हारे उसके भाग्य में औलाद से हारना लिखा होता है। कहीं हर बार की तरह संजू इस बार भी नेहा करते उसके पीछे क्यों नहीं चल पड़ा? हे भगवान, कहीं उसने कुछ देखा सुना तो नहीं जिससे उसे भनक लग गई हो नेहा के गायब होने की? धीरे बोलिए, वो सुने या ना सुने, पर आप अजय को जरूर सुना देंगी। अरे यहाँ वहां का मत सोचिए ताई जी। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि नेहा भाभी को घर में ना देख के संजू दुद्दा उन्हें ढूंढने के लिए बौखला गए हो हैं और उनको ढूंढने के लिए बाहर निकल गए हो। पर चिंता मत कीजिए, वो उन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ बीवी जी, बी पॉजिटिव। अभी ABCD छोड़िए, ये मामला उस मनहूस नेहा का है। इस गंदगी को मैं समंदर की कितनी ही गहराई के बीच में क्यों न फेंक दूं, कि वापस इसी घर के सामने आ खड़ी होती है। हे भगवान, इस बार नेहा संजू को न मिल जाए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
नेहा की आवाज तो इसी तरफ से आ रही थी, पर नेहा क्यों कहीं दिखाई नहीं दे रही। और वो जिस गाड़ी का पीछा कर रहा था वो भी तो कहीं नजर नहीं आ रही। एक काम कर, तो आसपास देखता हो, वो ना हो नेहा ये की होनी चाहिए। अरे कुंडली मार के बैठ गई है क्या फोन पे, जो घंटे की आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही। फोन उठा चौधराइन। हेलो, नेहा कहाँ है? ठीक मेरे सामने है, पर कटी चिड़िया की तरह फड़फड़ा रही। और मेरा मतलब कोई लड़का उस लड़की के पीछे पीछे तो नहीं आया वहां? मैं, ये लड़की और मेरे 2 6 फीट के मुस्टंडों के अलावा कोई नहीं आया यहाँ पर। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ सब कंट्रोल में है। ठीक है, जो करो सोच समझ के सावधानी बरत के ही करो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, याद रखना। आप निश्चिंत रहिए, काम हो जाने के बाद मैं आपको दोबारा फोन करती हूँ। हाँ हाँ। औरत किससे बात कर रही थी और ये मेरे साथ क्या करने वाली है? फटाफट तैयारी करो। लड़की, तू जवान होने के साथ साथ पूरी तरह से स्वस्थ भी है। नई सदी में हमारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। तेरे जैसे लोगों की किडनी बहुत डिमांड में है। अरे डर गई? डर मत, मैं प्रोफेशनल नर्स हूँ और ये पुराना हॉस्पिटल है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है। यहाँ पर मैंने न जाने कितने लोगों की किडनियां निकाली। तुझे और तेरी सास को ये नहीं पता कि हम तेरे साथ क्या करने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गन की तस्करी का धंधा जो है हमारा। दीदी आप ठीक है ना? अब इसकी चीर फाड़ बिना इसे बेहोश किए ही होगी। सब ठीक है, नेहा उस औरत के पास ही है और संजू भी वहां नहीं है। मतलब
संजू शायद अपने दोस्तों के साथ निकल गया होगा विसर्जन के बाद, या वो नेहा को ढूंढने भी गया होगा तो फिर कहीं और ही भटक रहा होगा। 100 बार फोन कर चुका हूं, पता नहीं इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, फोन क्यों नहीं उठाता ये। अब शांत हो जाइए देवर जी। भाभी मैं कैसे शांत हो जाऊं, आप ही बताइए ना कैसे शांत हो जाऊं। नेहा का कोई पता नहीं है, वो ठीक है नहीं ठीक है, कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। वैसे तो मेरे दोनों बेटे होशियार हैं, पर लड़की के मामले में एक नंबर के गधे हैं। पसंद आए भी तो दोनों को वो मनहूस जो दिन रात नेहा नेहा नाम की माला जपते रहते हैं या उसी की परिक्रमा करते रहते हैं। खैर, आज के बाद ये टंटा भी खत्म समझो। संजय, सीता मैया की तरह निशानियां छोड़कर रास्ता दिखाया तूने। थैंक यू नेहा। ऑर्गन की तस्करी। कौन है ये? पकड़ो इसे। हाथ कैसे लगा है मेरी नेहा को? मेरी नेहा को हट करेगा, जान से मार दूंगा। एनेस्थेसिया का सॉलिड डोज दिया है, सब कुछ देख सकेगा पर हाथ पैर नहीं चला पाएगा बेचारा।
अब एक नहीं, दो किडनी बेच के पैसे कमाएंगे हम। नेहा के घर फोन लगाया मैंने। उसके भाई ने बताया कि वो वहां भी नहीं है। कॉलेज में भी छुट्टियां चल रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि अपनी दोस्तों सहेलियों के साथ कहीं बाहर चली गई हो। अली भी शहर से बाहर गया हुआ है। भाभी, इसका साफ मतलब है कि नेहा के साथ कुछ गलत हुआ है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ, बच्ची जरूर किसी बड़ी मुसीबत में होगी। तू फोन कर। हाँ, मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए। फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे आप दोनों जाके अज्जू दत्ता को रोकिए। अरे कहीं पुलिस तक बात गई और पुलिस ने विधायक जी की बहू को खोजने का अलर्ट जारी करके पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी ना, तो नेहा भाभी भोपाल बॉर्डर क्रॉस करने से पहले घर में बरामद होगी। लो, जहांगीराबाद पुलिस स्टेशन। जी मैं मम्मी, ये क्या किया आपने? कॉल क्यों कट कर दिया? मम्मी, अब ऐसे शान क्या खड़ी हैं? बताइए ना, कॉल क्यों कट कर दिया आपने? बोलिए कुछ। वो मैंने क्या वो पुलिस को फोन लगाया था मैंने। नेहा की जान खतरे में हो सकती है। मैंने कहा था बेबी जी को फोन काटने के लिए। बात इस खानदान की बहू की है, किसी इंस्पेक्टर से नहीं। मैंने कमिश्नर से पहले ही बात कर ली है। वो नेहा को ढूंढना शुरू कर चुके हैं। थैंक यू पापा जी। अजय भैया, अब नेहा सही सलामत घर वापस आ जाएगी। इस जन्म में तो ये नामुमकिन है। पहले इस लड़की की किडनी निकालेंगे, फिर इस अधमरे लौंडे की। हाँ, चलो। ये लड़की कहाँ चली गई? ढूंढो उसे। इसकी चिंता मत करो, सॉलिड डोज दिया है इसे, ये कहीं नहीं जाने वाला। ढूंढो उसे। थैंक यू महाका। थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा को सही वक्त पे यहाँ से भगाने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, नेहा इन लोगों के हाथ में लगनी चाहिए। बदले में भले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। नेहा, मिली क्या? अरे कहाँ मिली? देख भाई, लड़के की किडनी हो या लड़की की किडनी हो, अपने को तो माल से मतलब है। एक काम करते हैं, उस लड़के को लेके यहाँ से निकलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में वो भी हाथ से निकल जाए। चलो निकलते हैं। संजय, अरे वाह मेरे क्लास के टॉपर। मेरा दिमाग तो कंप्यूटर्स में ज्यादा तेज चलता है। दिमाग ही तो दौड़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें लेकर यहाँ से कैसे निकलूं। नेहा तू भाग यहाँ से, मुझे छोड़। बाहर जा और तू किसी की मदद लेकर आ।
नेहा मैं हिल नहीं सकता। तू मदद लेकर आएगी तो मैं तुझे यहीं पड़ा मिलूंगा। तू जा ना। तुम्हारा दिमाग हैंग कंप्यूटर से भी स्लो चल रहा है क्या? मैं यहाँ से चली जाऊँ, हेल्प लाऊं, और तब तक ये लोग तुम्हें लेकर रफू चक्कर हो गया और तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। तू जा ना। क्या करूँ? एनेस्थीसिया के इंजेक्शन की वजह से तुम्हारे हाथ पांव सुन पड़ गए। मैं लेकर यहाँ से कैसे निकलूं ऐसे में? नेहा अभी तू मेरे लिए खुद की सोच और निकल यहाँ से। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। बकवास बंद करो और मुझे कुछ सोचने दो, वरना ये बचा हुआ एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ना मैं तुम्हारे मुंह पर लगा दूंगी। नेहा तुझे याद है एक बार हिंदी की क्लास में भावुकता और वास्तविकता का सही मतलब समझकर उसके ऊपर सेंटेंस लिखना था। समझ ले, वो टेस्ट आज फिर है। अभी समय नहीं है भावुक होने का। नेहा सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है और यही वास्तविकता है। हो गया, अब बस चुप रहो, क्योंकि नेहा संजय को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। बस पागल लड़की, बोल रहा हूँ ना कि चली जा। नेहा अगर एक बार वो लोग आ गए तो इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, चली जा। महादेव समझा ही नहीं इसे, मेरी बात सुनती ही नहीं। नेहा 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 भाग। नेहा उठाओ इसे, लेके चलते हैं। अरे ये तो मेरी स्कूटी है। हर हर महादेव। अरे वाह मेरी शेरनी, वाह। शेरनी नहीं, बब्बर शेरनी। अगर तुम मुझे घर से ले जाने के लिए बाइक ला सकते हो तो मैं भी तुम्हें घर ले जाने के लिए स्कूटी भगा सकती हूँ ना। ये अब तक पुलिस वालों की तरफ से कोई अपडेट, कोई खबर क्यों नहीं आई है? अरे उन लोगों को उनका काम करने दो, भरोसा रखो, आ जाएगी नेहा। अब नेहा नहीं, सिर्फ उसकी खबर आएगी। अरे बेबी जी, अब तो अपने इन कोमल पैरों पर रहम खाइए। अरे चप्पल पहन लीजिए भाई, अब तो आपकी मनोकामना भी पूरी हो गई। पंकज,
नेहा भाभी कभी अज्जू दत्ता को ठेले पे लेके चली जाती है तो कभी संजू दत्ता को स्कूटी पे। पता नहीं किस मिट्टी से बनाया ये मॉडल आपने प्रभु। ये क्या हो गया संजू भैया को? संजू भैया, हाँ, छोटे तू 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 ठीक तो है बच्ची? संजू को क्या हुआ? कहाँ थे तुम दोनों? कुछ खतरनाक गुंडे मुझे उठाकर लेकर गए थे, लेकिन संजय समय पे आया और इसने मेरी जान बचाई। और नेहा ने मेरी। या यूं कह लीजिए कि महादेव ने हम दोनों की। हे भगवान, कोई नेहा को घर से उठा के ले गया था? ऐसा कैसे? पापा, ये विधायक का घर है और हर जगह सिक्योरिटी गार्ड है। फिर घर में कैसे कोई घुस गया? ये सब बाद में सोचेंगे, पहले इन्हें अलग कर। मेरा मतलब है कि ये जो कपड़ा, रस्सी, जो कुछ भी बंधा है, इसे खोल के अलग करते हैं और इन्हें स्कूटी से उतारते हैं पहले। हाँ हाँ, नेहा ने कुछ ज्यादा कस के गांठ बांध दी है ताकि आसानी से खुल ना पाए और मैं कहीं छूट ना जाऊं। नहीं, अजय जी, ऐसे जबरदस्ती काट के अलग करेंगे तो पकड़ छूटेगी। संजय खुद को संभाल नहीं पाएगा क्योंकि उसके हाथ पर सुन पड़ गए इंजेक्शन की वजह से। इंजेक्शन? हाँ, उन गुंडों ने संजय को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया है। ये तकदीर भी हर बार मेरा इम्तिहान क्यों लेती है? बच्ची, अब साफ साफ बता, असल में हुआ क्या था? सबके साथ विसर्जन के लिए आगे बढ़ रही थी। अचानक मुझ में बेहोशी सी छाने लगी। साफ साफ दिखाई और सुनाई देना बंद होने लगा मुझे। बस इतना एहसास हो रहा था कि कोई मुझे किसी चीज के अंदर धकेल रहा है। पता नहीं ड्रम या फिर ऐसी कोई चीज थी। वो कौन था? तूने चेहरा देखा था उसका? नहीं, बेहोशी की वजह से मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी पर खोल नहीं पा रही थी। कुछ साफ नजर नहीं आया।
और फिर उसने तुम्हें उस कार की डिक्की में डाल दिया। डिक्की की बार तुम्हारा साड़ी का पल्लू रह गया था। जैसे मैंने देखा मैं समझ गया कि गाड़ी में तुम ही हो। फिर मैं भागा, गाड़ी के पीछे भागता रहा और हे भगवान, इसने हमारे बेटे की जान बचाई। सिर्फ जान ही नहीं बचाई मम्मी, अपने साथ बांध कर सही सलामत मुझे यहाँ भी ले आई। मैंने इसे कितना कहा मुझे छोड़कर जा, अपनी जान बचा, लेकिन ये मुझे छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं हुई। और अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। सत्यानाश हो इस मनहूस का। जाल बिछाया इसके लिए और जा बसा मेरा संजू। गजब की मनहूस है तू। दुख, दर्द, तकलीफ, बर्बादी मेरे बेटों को और मेरे परिवार को झेलनी पड़ती है। कमाल है मम्मी, नेहा है इसलिए आज मैं जिंदा हूं। उसे थैंक यू कहने की जगह पर आप अब उस पर इल्जाम लगा रही है। ये उम्मीद नहीं थी आपसे, और ये मैं सबसे कह रहा हूं। अब नेहा को किसी ने कुछ भी कहा तो मैं खुद चलकर उन गुंडों के पास चला जाऊंगा। हम बच गए, इतना काफी नहीं। आज किसी ने घर में घुस के मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कल को कोई और उनका शिकार हो सकता है। कौन हो सकता है वो? घर सबसे सेफ जगह होती, इतने सिक्योरिटी के बीच कोई घुस आया और हम में से किसी की नजर तक नहीं पड़ी उस पर। इस बात को लाइटली नहीं लिया जा सकता है। नेहा इज राइट। हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर वो किडनैपर था कौन। महादेव की कसम, हाथ लगा तो फाड़ के 2 टुकड़े कर दूंगा मैं उसके। तो जो लोग भी थे उन्होंने विसर्जन की भीड़भाड़ का फायदा उठाया और घर में घुसे। पापा जी, हमें आज के आज सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। सही कहा अजय भैया ने, आज से बिना सिक्योरिटी चेक के ना कोई घर के अंदर आएगा और ना ही कोई घर से बाहर जाएगा। लगता है किसी की काली नजर लग गई है मुझे। तभी तो मेरे अपने ही बच्चे मेरे दुश्मन से जा मिले हैं और उसकी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। बेवकूफ कहीं के। हाँ, नेहा की किडनैपिंग बहुत गंभीर मामला है। ऊपर से वो लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग में शामिल थे। हमें इसकी जानकारी पुलिस को तो देनी चाहिए। जी और जवाब है। हम जैसे ही बंगले से निकले, पेट्रोलिंग करते हुए हम पुलिस से टकराए और हमने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। शायद अब तक वो लोग पकड़े भी जा चुके होंगे। वो सब लोग पकड़े गए। जी, मुझे सही वक्त पे अगर खबर ना मिलती तो लोग भोपाल के बॉर्डर को क्रॉस कर जाते। शायद वो लोग कभी हाथ भी नहीं आते, पर फिलहाल अभी सबके सब हमारे हिरासत में हैं। मैं इधर से ही गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोग को भी इन्फॉर्म करते चलो। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। थैंक यू इंस्पेक्टर, उन लोगों ने ना जाने कितने बेकसूर लोगों की जिंदगी छीनी है। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
इससे कम से कम उन सताए गए लोगों को कुछ तो इंसाफ मिलेगा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए। बेबी जी, ये किन नौसिखियों के हाथ में चाकू थमा ये आप? अगर उस औरत ने हमारा नाम ले लिया तो गर्दन तो हमारी ही कटेगी ना। कोई भी अपराध सबूत से तय होता है विधायक जी। उस औरत से जुड़े हुए सारे तारों को मैंने काट दिया है। वो नाम लेगी भी तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। और वैसे भी हमने इस मनहूस को यहाँ से दूर भेजने के लिए कहा था, चीर फाड़ करके इसकी हड्डियां और गुर्दे बेचने को नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मेरे आसपास ही है, कुछ ऐसा जिसे अपनी आंखों के सामने होते हुए भी मैं देख नहीं पा रही हूँ। आप तो अपना मुंह ही मत खोलिए विधायक जी। आपकी कृपा से वो मनहूस घर वापस आ गई। आ गई, क्योंकि आप चाहे कितनी भी क्योरियां चढ़ा के ऐठला लें, पर आपकी युक्ति अब तक कोई काम नहीं आई है। इसलिए ये हेकड़ी मारना मेरे सामने बंद कीजिए। हाँ, कम से कम मैं उसे खदेड़ने की कोशिश तो कर रही हूँ ना। आपके ये दो कौड़ी के लोग आपका काम करने के साथ साथ हमारे बेटे की किडनी और जान लेने वाले थे। आपको क्या लगता है ये जानने के बाद इस माँ का कलेजा मुंह को नहीं आया होगा? मैंने सिर्फ उस लड़की के बारे में बात की थी, पर मुझे क्या पता था कि वो यही तो दिक्कत है आपकी कि कांड हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। अरे इसीलिए तो कहता हूँ कि आप छोड़िए सब कुछ, आपके बस का कुछ नहीं है। अब कमांड मैं संभालूंगा। आपको मेरी कोशिश नजर नहीं आ रही, उल्टा मुझ में ही नुक्स निकालते रहते हैं। अब मैं क्या करूं? वो लड़की अपनी किस्मत सोने के पेन से लिखवा के आई है तो अब अपनी किस्मत को रोते रहिए। और होगा भी क्या आपसे? हो क्या गया आपको? आज तक जो भी हुआ है वो किसने किया है भला? हो, लेकिन हुआ क्या आपसे? हैं? कोई परिणाम निकला? नहीं, ठेंगा ठेंगा। इसलिए कह रहा हूं, अब जो करूंगा वो मैं करूंगा, वो भी अपने तरीके से। आप ना बाहर की राजनीति संभालिए विधायक जी, घर मुझे संभालने दीजिए। अरे अजीब जिद्दी हैं आप भी। अरे आपकी मैं एक नहीं सुनूंगा, जो मैंने सोचा है वही सटीक तरीका है। आहा, खुद को अर्जुन समझने की गलती मत कीजिए कि आपका तीर सही निशाने पर लगेगा। मुझे मालूम है क्या करना है, मैं खुद देख लूंगी। मैंने कहा ना, मैं देख लूंगा। जो करूंगी मैं करूंगी। मैं करूंगा। मैं करूंगी। मैं करूंगा। मैंने कहा मैं करूंगी। मैं करूंगा। लगता है इस बार हम दोनों के दिमाग में सेम आइडिया है। अरे बेबी जी, तभी तो हम दोनों में इतनी जमती है। एक जैसी सोच और एक जैसा दिमाग। नेहा पे वार करने के लिए इस बार हमारे हाथ ब्रह्मास्त्र लगा है। इस बार वो ब्रह्मास्त्र सही निशाने पर लगेगा भी, और हम दोनों अपने इरादे में जरूर कामयाब हो जाएंगे। अजय और संजय उसके आगे पीछे कितने भी सुरक्षा कवच लगा लें, पर उन्हें क्या पता कि नेहा के दुश्मन कोई और नहीं, उनके अपने माँ बाप हैं। वो मनहूस भले ही हार ना माने, भले ही अब तक हमारा कोई पैंतरा ठीक नहीं बैठा, लेकिन इस बार हम दोनों मिलकर वार करेंगे। और वार ऐसा प्रचंड होगा कि नेहा उभर के बाहर नहीं आ पाएगी।
143? सी खुद ही कह दिया यू लव मी। बेकार में ही भाव खा रही थी। मैंने कब कहा? नो 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 चीटिंग नेहा। तुमने ना अभी कहा ना 143, यही कोड वर्ड होता है ना, आई लव यू का। संजय तुम नहीं सुधरोगे ना? कभी 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 नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी मेमोरी इतनी कमजोर है, तो याद दिला दूं, ये तुम्हारे ही वर्ड्स थे कि तुम मुझसे अब प्यार वाली बात या प्यार का इजहार नहीं करोगे। दूर चले जाओ मुझसे। मान ली तेरी बात, आज के बाद कभी भी दोबारा मैं तेरे सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा। राइट, बट पहली बात तो ये कि ना मेरी मेमोरी कमजोर है, दूसरी बात ना ही मैंने अपना वादा तोड़ा क्योंकि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुमने अपने मुंह से अपने फीलिंग का इजहार किया, मैं तो बेचारा मासूम बंदा चुपचाप खड़े खड़े तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। मासूम और तुम? शट अप संजय। बस यार, तो तुम संजय संजय क्यों बुलाती हो मुझे? तुम बचपन से संजू कहती हो ना मुझे। संजू कहो ना, तुम्हारे मुंह से संजय ना मुझे गाली लगता है। संजू कहो यार। जिस दिन मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी, शायद उस दिन मेरी जुबान से तुम्हारे लिए फिर से संजू निकले, पर ये इस जन्म में पॉसिबल नहीं लगता मुझे। संजय, ये क्या बदतमीजी है? वादे का पक्का बंदा हो, अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा, पर अब क्या करे, किस्मत को ये मंजूरी नहीं। जो हो रहा है बस किस्मत ही कर रही है। देख नेहा, तू चाहे जितने भी नफरत दिखा ले, गुस्सा कर ले, चीखे चिल्लाए, पर वहां गुंडों के बीच में मेरे लिए तुम्हारा प्यार साफ साफ दिख रहा था, तुम्हारी आंखों में। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमेशा गलत जज करने की। वो इंसानियत थी। नेहा, माना कि मैं तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट तो नहीं हूं, पर इतना गया गुजरा भी नहीं हूं यार। इंसानियत और प्यार में क्या फर्क होता है ये मैं अच्छे से जानता हूं। देख नेहा, सच्चाई ये है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तू बार बार मुझे अपने दिल की सुनने से रोक नहीं सकती है। मुझे इग्नोर करना चाहती है, कर सकती है, बट प्लीज ये नकली शादी का ड्रामा बंद कर दे। कहानी पहले प्यार की शाम 6 बजे दंगल टीवी पर।